नमस्कार कक्षा 11 के विद्यार्थियों, आपका स्वागत है। का हाल है सर्दी में? बढ़िया तो नहीं ही होगा। आज हम कक्षा 11 की गणित पाठ 8 द्विपद प्रमेय की प्रश्नावली 8.2 के प्रश्नों को हल कराने वाले हैं, जिसमें आपका सबसे पहले दिया गया है गुणांक ज्ञात कीजिए, इसका और इसका। अब सबसे पहली बात आप समझो गुणांक क्या होता है। गुणांक मान लो जैसे दिया गया है 5x की घात 4। अब इसमें बोला जाए कि x की घात 4 का गुणांक क्या है, तो x की घात 4 के साथ जो गुणे में है वही गुणांक होगा। तो यानी कि 5 क्या है, इसमें गुणे में है, तो 5 इसका गुणांक हो गया। मान लो दिया गया है b x की घात 2, तो यहां पे x की घात 2 का गुणांक क्या है, तो x की घात 2 का गुणांक क्या है, b है, जो इसके साथ गुणा में है। बात क्लियर हो गई होगी बिल्कुल। अच्छा जी, अब यहां पे आपको निकालना है x + 3 की घात 8 में x की घात 5 का गुणांक निकालिए। इसका मतलब क्या है कि ये x की घात 5 क्या होगा, जब हम इसमें बाइनोमियल थ्योरम लगाएंगे, द्विपद प्रमेय लगाएंगे, तो इसका जो पद आएंगे तो एक पद ऐसा होगा जिसमें x की घात 5 होगी और उसी पद के इसके साथ फिर जो भी नंबर गुणे में होगा वही हो जाएगा इसका गुणांक। बात क्लियर है यहां तक? अच्छा, तो अब हम इसका पद कैसे पता करेंगे, कौन से पद में है ये x की घात 5, ये कैसे पता करेंगे? तो इसके लिए मैंने पढ़ाया था आपको व्यापक मान जनरल टर्म, ठीक है, तो उसका हम यूज करेंगे। उसका यूज करेंगे तो क्या होगा, उसका जब हम यूज करेंगे तो हम r का मान निकाल लेंगे, क्योंकि किसी भी पद को निकालने के लिए हमें r बहुत जरूरी होता है। r पता चल जाएगा तो फिर हम निकाल सकते हैं। तो हम इसमें लिखेंगे माना x की घात 5 व्यापक पद क्या है, ये r + 1 पद है। x की घात कौन से वाले पद में आ रहा है, r + 1 वाले पद में आ रहा है, हमने ऐसा माना। अच्छा, तो tr ये क्या हो जाएगा, इसका व्यापक मान का नियम NCR AN-R BR। अब यहां पे क्या क्या है, A क्या है, N क्या है और B क्या है, तो N यहां पे क्या है 8 है, 8 लिख दिया। A की जगह पे क्या है, X है, X लिख दिया। B की जगह पे क्या है, 3 है, 3 लिख दिया। उसके बाद इन सबको यहां पे इस नियम में रखा, तो NCR 8 CR हो जाएगा, क्योंकि R हमें निकालना ही है तो R ही रहेगा, क्योंकि वही उसी को तो पता करना है। और ये x की घात 8 - R और 3 की घात R, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए, यहां पे x के ऊपर क्या चाहिए, 5 चाहिए, पर यहां पे क्या आ रहा है, x के ऊपर 8 - R आ रहा है। तो मतलब ये क्या होगा, किसके बराबर होना चाहिए, 5 के बराबर। तो यहाँ पे x की घात 5 के लिए 8 - R क्या होना चाहिए, 5 के बराबर होना चाहिए। हमने इसको रख दिया और फिर हम इसको हल कर लिए, तो यहां से R का मान आ गया 3, ठीक है। हल आप कर लोगे बिल्कुल, ओके। फिर इसके बाद हमें ये नियम पे हमें R का मान रख देना है और इसे हल कर देना है, बेसिक, ठीक है। तो यहाँ पे 3 + 1 यानी कि ये हो गया चौथा पद। चौथे पद में आ रहा है आपका x की घात 5, ठीक है। तो चौथे पद में आ रहा था यहाँ पे 8C3 x की घात 5 और 3 की घात 3। इसको आप हल कर लेंगे। तो देखो मैं यहाँ पे हल भी कर ही दे रहा हूं। तो ये क्या था, ये मैंने बताया था नियम, इसका एक नियम बताया था कि 8 को आप क्या लिखो, 3 बार घटाते हुए लिखो, लिख दिया। 3 को क्या करो, इसका फैक्टोरियल कर दो, कर दिया, ठीक है। और x की घात 5 है वो वही रहेगा, साथ में क्या है 3 × 3 × 3, 3 × 3 × 3। अब इसमें से कटेगा क्या, ये शॉर्ट ट्रिक से मैंने करा है, वरना बोलो कि ये तो भैया इसमें तो नियम ही नहीं लगाया आपने, ये कैसे कर दिया। तो मैंने इसको अच्छे से आपको समझाया है, जब इसके वीडियोस आए थे शुरू वाले, उसमें मैंने अच्छे समझाया कि ये क्या है, ठीक है। और आप चाहो तो नियम लगाओगे, उससे भी आंसर यही आएगा, आंसर में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो यहां से ये 3 2 3 6, नीचे तो कुछ बचा नहीं है, ऊपर ही बचा हुआ है, इसे आप हल करोगे। 3 त्रिक का 9 और 9 त्रिक 27, और ये यहाँ पे हो जाएगा 7 7 60 56, और 56 × 27 करोगे तो यही 15 12 आ जाएगा, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पे 15 12 ये x की घात 5 आ गया। अब बात की थी इसमें क्या, गुणांक की, तो x की घात के साथ 5, x की घात 5 के साथ क्या गुणे में है, तो यही है गुणे में ना। तो यहाँ पे आप लिख दोगे तो गुणांक 15 12 है, किसका, x की घात 5 का। तो हमें क्या निकालना था, कहने का मतलब हमें वो पद निकालना था जिसमें x की घात 5 आ रही है, और फिर जो उसके साथ गुणे में था उसे बता देना था। इसी तरीके से आपका दूसरा प्रश्न भी है, इसमें क्या है, a की घात 5 b की घात 7।
इस वाले पद को निकालना है और उसमें इसके साथ जो गुणे में होगा वही इसका गुणांक हो जाएगा। तो इसे कैसे करोगे, इसी को हम दूसरा बना दे रहे हैं यहीं पे। ये है a माइनस 2b की घात 12 और a की घात 5 b की घात 7 का आपको गुणांक निकालना है। तो हम इसमें भी उसी तरीके से लिखेंगे, माना a की घात 5 b की घात 7 व्यापक क्या है इसका r+1वां पद है। इसका जनरल टर्म कौन सा है, कौन से पद पे है, r+1 वाले पद पे है। तो यहाँ पे tr+1 NCRN, ये फॉर्मूला आपको अच्छे से पता है जनरल टर्म निकालने के लिए, व्यापक पद निकालने के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे n का मान क्या है, तो n का मान आपको पता चल रहा है 12 है। a की जगह पे क्या है, a की जगह पे यहाँ पे a ही है। b की जगह पे क्या है -2b, b की जगह पे क्या है -2b है। बात क्लियर है यहाँ पे। अब इसमें हम इसे यहाँ पे अप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 12CR, a की जगह पे a ही है, n -r 12 -r, और b की जगह पे क्या है -2b है और उसके ऊपर हो जाएगा r। बात क्लियर है। अब हमें ये r निकालना है, r का मान। अच्छा कैसे निकलेगा, r हमें चाहिए तो यहाँ पे a के ऊपर क्या है 5, यानी कि 12 r किसके बराबर होगा, 5 के बराबर होगा। तो a की घात 5 के लिए, और b7 भी लिख लो चाहो तो, नहीं इसकी जरूरत नहीं क्योंकि हम अभी r पे काम कर रहे हैं, हमारा r यहीं से आ जाएगा, ठीक है। तो a की घात 5 के लिए क्या करना होगा, 12 r बराबर क्या है 5 के बराबर है। तो यहां से r का मान निकालोगे तो ये आपका हो जाएगा, r को उधर भेजो, प्लस में जाएगा, 5 इधर आएगा, माइनस में हो जाएगा, 12 में से 5 घटेगा तो कितना आएगा 7 आ जाएगा, ठीक है। 12 में से 5 घटेगा तो 7 आ जाएगा, यानी कि r का मान कितना हो गया 7। तो यहाँ पे t7 + 1 यानी कि ये 8वां पद निकालने को बोल रहा है। तो यहाँ पे NCR, ठीक है, और a की जगह पे a है, n -r 12 - 7, क्योंकि r आपका 7 आया, 12 में से 7 जाएगा 5 आ जाएगा, यानी कि a के ऊपर 5 आ गया, और क्या -2br 7। बात क्लियर है। अब आपको सिर्फ इसे हल कर देना है। अच्छा अब ये हल करेंगे तो ये सॉल्व करोगे, हो जाएगा, सॉल्व कर लोगे। वैसे इसे मैं देखो यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक एक बता रहा हूं। मैंने जब चैप्टर शुरू किया था फर्स्ट वीडियो के अंदर एक प्रॉपर्टी बताई थी, NCR बराबर होता है NCN - r, ठीक है। इसको कब प्रयोग में लेते हैं, जब यहाँ पे r क्या हो, ये n के लगभग बराबर में आ जाए, ठीक है, यानी कि n के हाफ से ज्यादा हो तब हम इसका यूज कर लेते हैं। इससे हमारा ये वाला जो एक्सपैंड होता है, जब हम इसको प्रसारित करते हैं तो वो बहुत छोटे में हो जाता है, कैलकुलेशन करने का मतलब आसान हो जाती है। तो मैं इसी को क्या लिख सकता हूं, यानी कि 12CN - r, 12 में से 7 गए 5, यानी कि 12C 5 भी लिख सकता हूं। दोनों बराबर होंगे, हम उस समय प्रूफ भी किए थे, ठीक है। या फिर आप ऐसे ही इसका फॉर्मूला लगा लेना। तो मैं 12 और 5 का लगा रहा हूं, 12C 5 का, तो यहाँ पे हो जाएगा 12 × 11 10 9 1 2 3 4, 5 बार घटाते हुए लिखना था, और नीचे क्या हो जाएगा 5 का फैक्टोरियल 5 4 3 2 1, ठीक है। और साथ में क्या है a की घात 5 है, और इसके ऊपर क्या है -2b है और 7 है, यानी कि -1 इसे मान लो, ठीक है। -1 की घात अगर 7 हो तो क्या होगा, माइनस ही आएगा, ठीक है। मतलब कहने का मतलब पूरी पद क्या आएगी, माइनस आएगी, ठीक है। और 2 गुना ये क्या है 7 है इसकी घात, तो इसे भी हम हल कर लेंगे। कहने का मतलब ये तो -1 की घात 7 कर लो, और फिर इधर 2 की घात 7 हो जाएगी और b की घात 7 हो जाएगी। अब इसको आपको हल कर, अब ये माइनस है, -1 की घात 7 है, 1 की घात कितनी भी हो 1 ही आएगा। पर अगर यहाँ पे माइनस है तो अगर ये इवन होती है घात, सम संख्या होगी तो ये प्लस हो जाता है, अगर विषम संख्या है तो ये माइनस ही रहता है, यानी कि ये माइनस ही रहेगा, मतलब पूरे को माइनस कर देगा। तो यानी कि पूरा क्या हो जाएगा, माइनस में आएगा। और इसको आप कैलकुलेशन करने के बाद आएगा 10 13 76, a की घात 5 और b की घात 7, ठीक है। तो ये इतना आएगा इसका
हल करने के बाद अब a की घात 5 b की घात 7 के साथ गुणे में क्या है, ये पूरा है, तो यानी कि तो इसका गुणांक क्या है, -10 13 76, ये है इसका गुणांक। तो ऐसे प्रश्नों में हमें क्या करना होता है, सबसे पहले वो पद हमें निकालना होता है जिसमें ये गुणे में है, और पद निकालने के लिए हमें r का मान चाहिए होता है। r का मान कहां से आता है, व्यापक पद से हम निकाल लेते हैं, व्यापक पद का नियम लगाते हैं, और फिर हमें जो भी वहां पे दिया गया होता है ए बी, जिसकी भी घात पे पूर्ण लगे इतनी घात पे, हम वो घात क्या करते हैं, बराबर में रखते हैं, और वहां से हमें r पता चल जाता है। r पता होते ही फिर हम नियम लगा देते हैं व्यापक पद का, और हमारा रिजल्ट आ जाता है। रिजल्ट में जो गुणे में होता है हम बता देते हैं, वही है। तो इस तरीके से आपका पहला और दूसरा प्रश्न समाप्त होता है। तीसरे के लिए बोला गया है निम्नलिखित के प्रसार में व्यापक पद लिखिए। मतलब तीसरे और चौथे का आपको व्यापक पद लिखना है कि इसका व्यापक पद कैसा बनेगा, क्या दिखेगा, वो चीज आपको लिखनी है। यानी कि सिर्फ आप इसका व्यापक पद लिख दो और कुछ नहीं करना। तो इसमें लिखेंगे हम व्यापक पद है क्या, क्या होता है व्यापक पद का, TR+1, ये नियम होता है, क्या होता है, NCR a की पावर n माइनस r और br। अब यहां पे एक n क्या है, यहां पे n क्या है, 6 है, 6 हो जाएगा। a की जगह पे क्या है, a की जगह पे है x की घात 2, a की जगह पे x की घात 2 है। b की जगह पे क्या है, -y है, और b की जगह पे क्या है, -y है। बात क्लियर है यहां तक। अब बस इन सब को इसमें रख दो बस। तो यहां पे हो जाएगा n की घात 6, n क्या है, 6 है, c r a की पावर, a की जगह पे क्या है, x है, सॉरी, a की जगह पे x² है, और इसकी पावर है, a की जगह पे x² है, यानी कि इसकी पावर है n माइनस r, 6 माइनस r, ठीक है। और b की जगह पे क्या है, -y है, और इसकी पावर क्या है, r। बात क्लियर है। अच्छा, यहां पे आप इस चीज को देख रहे हो, ये क्या ऐसे बन गया है कुछ ऐसा, ठीक है। जब ऐसी स्थिति होती है तो ये हो जाता है दोनों गुणा, यानी कि ये ए बी हो जाता है, गुणे में हो जाता है। तो यहां पे ये क्या हो जाएगा, इसको हम हल कर देंगे इसके बाद, तो ये हो जाएगा 6CR, ये क्या गुणा होगा, तो ये हो जाएगा क्या, ऐसे हो जाएगा कुछ 6 माइनस R, और इधर क्या है, ये -1 इसके साथ मान सकते हैं, गुणे में है, तो -1 को मैं बाहर निकाल लेता हूं। अगर बाहर निकालूंगा तो उसकी भी घात r ही रहेगी, अंदर क्या बचा है, y, और y की घात r, ठीक है। क्योंकि ये चीज प्लस माइनस दोनों हो सकती है। कब, इस घात, अगर ये घात जो भी संख्या होगी r की जगह पे, अगर वो सम संख्या है तो ये +1 हो जाएगा, अगर ये विषम होगा तो ये माइनस ही रहेगा, और माइनस होगा तो पूरे को माइनस कर देगा, इसलिए हम इसे अलग रख देते हैं, ठीक है। और फिर आप इसे लिख सकते हो 6CR x की घात, ये अंदर जाके गुणा हो जाएगा 12, और फिर -2R, और ये -1 की घात R, और y की घात R, ये हो जाएगा इसका आंसर। तो इसमें क्या था, आपको व्यापक मान इसका प्रसार करना था। व्यापक मान का आपने नियम लिखा क्या होता है, उसके बाद आपने पता किया कि यहां पे n क्या है, a क्या है, b क्या है, सब आपको यहां से पता चल जाएगा। उसके बाद बस वही मान आपको यहां पे रख देना है, और उसको थोड़ा सा प्रसारित कर देना है कि हाँ वो है, बन क्या रहा है, मतलब सॉल्व कर देना है बस। इसके अलावा इसमें कुछ नहीं करना है। इसी तरीके से चौथा है आपका, तो ये फोर्थ वाला मैं हल कराता हूं। यहां पे n आपका क्या है, n क्या है, 12 है, a क्या है, x का स्क्वायर है, b क्या है, -yx है, ठीक है। व्यापक मान का नियम ये होता है, इसमें हम n की जगह पे रखेंगे 12CR, a की जगह पे x का स्क्वायर है, इसकी घात n माइनस r है, और n क्या है, 12 माइनस r, b की जगह पे है -yx, और इसकी घात r है। बात क्लियर है यहां तक, बिल्कुल होनी चाहिए। उसके बाद 12CR, अब यहां पे भी वही क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई होगा, जैसे तीसरे में हुआ था। अगर ये ऐसे घाते होती है तो गुणा हो जाता है, तो ये हो जाएगा x 2 गुणे 12 माइनस r, और यहां पे देखो, यहां पे क्या है, इसके साथ माइनस में -1 हम बाहर ले लेते हैं, और उसकी घात कर देते हैं r। अब ये क्या हो गया, ये भी r और x भी r। बात क्लियर है।
y की भी घात r हो जाएगी, x की भी घात r हो जाएगी। -1 हमने बाहर क्यों कर दिया, इसको समझ रहे हो कि ये प्लस माइनस दोनों हो सकता है, ये r पे डिपेंड करेगा, ठीक है। और यहां पे 12cr अंदर गुणा हो जाएगा, ये x, सॉरी मैं ऊपर लिख रहा हूं, x 12 दूनी 24 माइनस 2r और ये -1 की घात r yr, अच्छा x की घात r। तो यहां पे भी एक x है, एक x यहां पे भी है। और जब ऐसा कुछ होता है, जब किसी दो संख्याएं गुणे में हों और उनका आधार क्या हो, बराबर हो, तो उनकी ऐसे घात रूप में हो और आधार क्या हो, बराबर हो और गुणे में हो, तो उनकी घातें क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं, ठीक है। ये भी a ही था, ये भी a ही था, इसकी घात x थी, इसकी y थी, दोनों घातें क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी। यहाँ पे भी वैसा है, x है, ये भी x है, इनकी घातें क्या हैं, अलग अलग है, यानी कि सब जुड़ जाएंगी। कहने का मतलब ये क्या हो जाएगा, ये वाले x की घात r है, वो आके इसी में जुड़ जाएगी और जुड़ने के बाद ये प्लस r और ये -2r, तो यहां से एक r कैंसिल हो जाएगा, यानी कि कहने का मतलब सिर्फ r बचेगा, 24 माइनस r, और यही हो जाएगा इसका हल। पांचवा प्रश्न है x माइनस 2y की घात 12 के प्रसार में चौथा पद ज्ञात कीजिए। ये कह रहा है कि चौथा पद हमें निकाल के आप दिखा दो, बस हमें और कुछ नहीं चाहिए। तो चौथा पद कैसे निकलेगा, चौथा पद निकालने का नियम आपको पता है, क्या बोल रहा है, ये T4 निकालने को बोल रहा है। और इसको आप लिखोगे, अगर आप r चाहिए, पद अगर चौथा बोल रहा है तो r का मान क्या होता है, एक कम होता है, यानी कि हो जाएगा 3 + 1, और फिर ले लगाएंगे हम नियम NCR a⁻n - br, और यहाँ पे n का मान क्या है, 12, यहाँ n क्या है, 12, a की जगह पे x, a की जगह पे x, b की जगह पे -2y, b की जगह पे -2y, और ये सारी चीजें हम इसमें रख देंगे। तो ये हो जाएगा 12c, r क्या है, 3 है, दिख रहा है ना, यहाँ पे r क्या है, 3 है, और a की जगह पे x है, और x की घात n - r, 12 - 3 यानी कि 9, और b की घात, b की जगह पे क्या है, -2y, और इसकी घात 3, ठीक है। अब हमें इसे हल करना है, तो ये क्या है, इसको आप लगा सकते हो, जहां नियम लगा लो या शॉर्ट ट्रिक से कर लो, मैंने शॉर्ट ट्रिक से कर रहा हूं। यहाँ पे आपको क्या करना है, 12 को 3 बार घटाते हुए लिखना है, बस 12 × 11 × 10, और नीचे जो भी संख्या उसका फैक्टोरियल कर देना है, 3 2 1, और ये क्या है, x की घात 9 है ही, इसमें कुछ नहीं हो सकता। और इस पे क्या होगा, ये -2 की घात 3 हो जाएगी, और y की घात 3 हो जाएगी, और इसे हम यहाँ से हल करेंगे तो ये 3 चौक 12, 2 दूना 4, और यहाँ से ये क्या हो जाएगा, माइनस का होगा सबसे पहली बात, क्योंकि ये माइनस में है, -2 × -2 × -2, जब घात क्या है, विषम है, तो ये माइनस में ही आने वाला है, तो मैं माइनस पहले से ही लगा देता हूँ। और फिर इसके गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2 4 दूनी 8, और 8, ये सारी कैलकुलेशन करने के बाद ये आएगी 17 60, x की घात 9, y की घात 3, और यही हो जाएगा आपका जवाब। तो इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं होने वाली है, सीधा प्रसार बोला था, हमने निकाल दिया। छठा प्रश्न है 9x - 1/3 वर्गमूल x की घात 18 के प्रसार में 13वां पद ज्ञात कीजिए। ये कह रहा है कि 13वां पद आप निकाल लोगे, बिल्कुल निकाल लोगे। r का मान क्या हो जाता है, जो भी पद पूछा जाता है उससे कम होता है, क्योंकि पहले वाले पद में r क्या होता है, 0 होता है, दूसरे वाले में r 1 होता है, 13वां बोला गया, यानी कि r का मान क्या होगा, 12 होगा। तो यहां से r आपको पता चल गया, n ये रहा, a ये रहा, b क्या है, ये माइनस के साथ होगा, क्योंकि यहां पे अगर हम माने ये माइनस क्या है, b के साथ है, प्लस लगाएं तो प्लस माइनस माइनस हो जाता है, यानी कि b के साथ जब यहाँ पे माइनस होता है तो b की जगह पे ये पूरा माइनस के साथ लिखते हैं पूरे चीज को, ठीक है। तो यहाँ पे हम ये नियम लगाएंगे, ये हो जाएगा 18c 12, क्योंकि r क्या है 12, 9 की घात क्या हो जाएगी 18 - 12,
ठीक है। और ये b की जगह पे -1/3 वर्गमूल x, ठीक है। और इसी वर्गमूल को हम ये भी कहते हैं, ये क्या है एक्चुअल में, ये x की घात 1/2 यही है, ठीक है। इसका आगे देखो यूज होगा, ये हो गया। उसके बाद फिर हम ये देखो, यहां पे जो एक चीज बहुत ही, हमने इसको शुरू में भी बताया था, ये बहुत यूज होती है, NCR = NCn-R। यहाँ पे हमने इसी का यूज किया। यहाँ पे 12 था और मैंने यहाँ पे 6 लिख दिया। अब आपको होगा भैया ये क्या कर दिया आपने, ये होता है, ये दोनों बराबर ही अगर हल करोगे तो आंसर सेम आएगा। एक मैंने विशेषता बताई थी पहले वीडियो में कि NCR = N-R होता है, ठीक है। और ये कब हम कन्वर्ट करते हैं, जब ये नीचे वाली संख्या, ये बड़ी वाली n से हाफ से ज्यादा हो, आधे से ज्यादा हो, तो ये तो 9 ही होगा, और 9 से ज्यादा है 12, तो हम लगा लेते, तो हमें इसे थोड़ी सी आसानी हो जाती है, ठीक है। बात क्लियर है, ओके। तो यहाँ पे वही n-R किया है, यानी कि 12 में से 18 में से 12 गया तो कितना आया, 6 आया है, ठीक है, ओके। अब तो इसको यही रखा, और ये 9x की घात क्या हो जाएगी, 6, 18 में से 12 गए 6। और यहाँ पे ध्यान से देखना, ये क्या है, माइनस का है, और इसके ऊपर घात क्या है, प्लस 12 है, मतलब सम संख्या है। अगर सम संख्या रहती है तो माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, कि कुछ भी घात हो, अगर सम संख्या उसकी घात, तो वो पूरा संख्या जो होगी माइनस में भी प्लस में बन जाएगी, तो इसलिए मैंने यहाँ से माइनस हटा दिया। अब ये क्या है, 12 नीचे आ गया, 3 की घात 12 हो गया, और ये x क्या था, इसकी वर्गमूल था, यानी कि 1/2 था, तो 1/2 के ऊपर घात 12। बात क्लियर है यहाँ पे। अब मैंने यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक लगाया है, वही आप चाहो तो नियम भी लगा सकते हो, नियम से भी करोगे तो यही आएगा कटने के बाद, और इससे करोगे यही आएगा, ठीक है, आपकी इच्छा। उसके बाद ये क्या हो जाएगा, 9 की घात 6 और गुणे x की घात 6, और ये क्या है, 1/3 की घात 12 था ही, और ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो गया, ऐसा हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, x की घात ab, दोनों का गुणा करेंगे, जब 12 में 1/2 से गुणा होगा तो ये क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और ये जैसे ही 6 होगा ये कैंसिल, ठीक है। और इस चीज को आप लिख सकते हो, 9 जो है, 9 को मैं लिख सकता हूं क्या, 3 की घात 2, ये लिख सकता हूं, और फिर ये क्या हो गया, वही x a b हो गया, ये गुणा हो जाएगा, यानी कि 6 दूनी 12 हो जाएगा, यानी कि 3 की घात 12 ही है, और नीचे भी 3 की घात 12 है, तो यानी कि ये भी कैंसिल हो गया, ठीक है। अब इधर देखो क्या क्या बचेगा, क्या कैंसिल होगा, तो 6 × 6, 6 × 3 = 18, और 3 से 3 कैंसिल, 5 × 5, 5 × 3 = 15, ठीक है, 4 × 4, 4 × 4 = 16, 2 बचा है, 2 से तो इसी को काट दो, ठीक है। अब क्या यहाँ पे बचा है, यहाँ पे बचा है 17 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 14 गुणा 13, और कोई संख्या नहीं। और इनको जब आप हल करोगे तो ये आएगा 18, 56, 4, कौन सी, वो भी धनात्मक में, यानी कि इसका 13वां पद क्या आ रहा है, एक संख्या आ रही है, इसमें क्या है, चर गायब हो गया, वो आपने देखा कट गया, ठीक है। तो इस तरीके से इसे करना था।